क्वालिफिकेशन पूछते हैं तो शिक्षा को महत्व दिया जाता है। शिक्षा क्या है? शिक्षा के लिए महात्मा गांधी जी ने कहा बालक बालिका के शरीर और आत्मा में जो श्रेष्ठ विचार है उन्हें बाहर निकालना ही शिक्षा है। शिक्षा हमें क्या है कि अपने माता पिता से भी मिलती है। शिक्षा हमको गुरुजनों के व्यवहार से भी मिलती है। शिक्षा जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है ना। जन्म से सीखते रहते हैं, बने हम रिटायर हो गए अभी भी सीख रहे हैं। तो शिक्षा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता? कोई जानता है कि शिक्षा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एजुकेशन। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एजुकेशन है ना। एजुकेशन बोलते हैं शिक्षा को। क्या है स्पेलिंग? बोलो EDUTACION। एजुकेशन मानी शिक्षा है ना। तो देखो आपको थोड़ी शिक्षा के बारे में बताया जाएगा कि शिक्षा में क्या सीखते हैं अपन को। सबसे पहला आता है एटिक्वेट मानी शिष्टाचार। तो शिक्षा क्या सिखाती है हमें? कैसे गुरुजनों के साथ व्यवहार करें है ना। आप नमस्ते करना, सम्मान देना, अपने घर में अपने माँ बाप को भी रिगार्ड देना चाहिए है, उनका कहना मानना चाहिए। तो किससे मिलता है हमको? शिक्षा से। फिर आता है डिसिप्लिन भी बहुत जरूरी है। अनुशासन बोलते हैं ना हिंदू में, क्या बोलते हैं? अनुशासन। अनुशासन मानी उन्होंने कहा भाई फला काम करो, करना चाहिए। देखिए एक सेना होती है, सेना फोर्स होती है, मिलिट्री। जानते हैं, सुना है का नाम? अरे पीछे बात कौन कर रहा है? कोई बात नहीं करेगा। हाँ तो सुनो, सेना में क्या होता है कि जैसे क्वेश्चन मिलता है बाएं से तेज चल है, तो सब चलते हैं ना एक साथ। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। तो इसी तरह से हमें अपने बड़ों का रिगार्ड रखना है, कहना मानना है ना। कोई भी कहता है वो काम करना है ना। तो ये पढ़ाई टाइम पढ़ाई, खेल करना है तो हमें क्या करना है? अनुशासन में रहना है। फिर आता है यूनिवर्सल ब्रदरहुड। हमें कौन सी भावना चाहिए? विश्व बंधुत्व की। हम सब आत्मा का पिता एक ईश्वर है, जिसको अपन प्रार्थना बोलते हैं, याद करते हैं ना भगवान को। तो उससे क्या अपनी बुद्धि अच्छी होती है, संस्कार अच्छे बनते हैं। फिर आता है क्रिएटिविटी में सृजनात्मक। मानी क्या होता है? पढ़ाई से हमारे अंदर वेस्ट को बेस्ट बनाने की शिक्षा मिलती है। बेस्ट क्या होता है? घर में देखो कोई मान ले झाड़ू फेंक रहे, उसके पड़े वो अलग अलग टुकड़े हुए इकट्ठा करना। जैसे बहुत से क्या करते हैं कि लड़के लड़कियां कोई ऊन बच की गुलदस्ता तैयार कर देते हैं है ना। ये चीज को खराब को भी अच्छा बनाना किससे मिलता है? हमको शिक्षा से। फिर आता है अवेयरनेस, जागृति। जागृति में क्या समझ होनी चाहिए? हमारे अंदर कौन है बोलने वाला, कहाँ से आए, किसने भेजा, क्यों भेजा? किसने भेजा? भगवान ने भेजा अपन को है ना। भेजा क्यों भेजा? पढ़ाई करना, साथ साथ क्या करना है ना, भगवान को भी याद करना। और क्या करना है ना, बुरे काम नहीं करना, जिनसे क्या होता है हमको सजा मिलती है ना। गलत चोरी करना, झूठ बोलना, ये करेंगे तो सजा मिलती है। फिर आता है ट्रांसफॉर्मेशन, माने परिवर्तन करना। क्या परिवर्तन करना है अपन को? हमारे अंदर जो खराब आदत है, झूठ बोलना, झगड़ा करना, गुस्सा करना, ये आदतों को हटाना है। कौन सी आदत रखनी है? नम्रता की, सहनशीलता की। सहनशीलता किसको बोलते हैं? कोई बात को सहन कर लेता है। और नम्रता मानी मीठा बोलता है। धैर्यता क्या है? कोई चीज अभी नहीं मिली तो बाद मिल जाएगी है ना, थोड़ी देर बाद मिल जाएगी। ये नहीं अभी हो झगड़ा करने लग जाए। इसलिए कौन सा चूर्ण खाना चाहिए अपन को? तसल्ली का चूर्ण। जानो तसल्ली का चूर्ण खाना है? जानो थोड़ा टाइम लग जाए, इंतजार करना। आनी बात समझ? इसको कहते हैं धैर्यता। जो देखिए कई लड़के लड़कियां अपने बहन भाई कोई गलती करता है तो कई तो लड़के लड़कियां क्या कर देते हैं, उसको गलती को माफ कर देते हैं। क्या कर देते हैं? माफ कर देते हैं। तुम्हें किसी ने गाली दी, तुमने कोई बात नहीं दी तो दी, ध्यान नहीं देते, माफ कर देते हैं। और कई लड़के लड़की पता क्या करते हैं? बदला लेते हैं। क्या करते हैं? बदला लेते हैं। अच्छा ये बताओ, बदला लेने वाले को बड़ा मानते हो या माफ करने वाले को?
समझदार है साहब। देखो माफ करने वाले बड़ा मानते हैं, जानते हो माफ करने वाले को, हैं? माफ करने वाले बड़ा मानते हो, हैं? अच्छी बात है। अच्छा, जो माफ करने वाले को बड़ा मानते हो हाथ खड़े करो, दे सब ने हाथ खड़े करो। चलो नीचे करो। अब ये बताओ, अरे घर में तुम माफ करते हो बदला लेते हो? अरे घर में माफ करें, कुछ नहीं पड़ेगी साहब, इस लड़की के घर वापस भाई बहनों से माफ करेंगे, बदला लेंगे। देखो माफ करना सीखो, है ना? अपन को माफ करता है वही मान बनता है, वही भगवान से कम नहीं है। कहते हैं माफ करने वाले देवी देवता बनते हैं। देखो ये कोटेशन है, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पाद, कहा रहे मर को बेटे जो भृगु मारी लात, है ना? रामचंद्र जी ने भृगु ऋषि ने लात तुम्हारी जब भी क्या किया, माफ किया, माफ किया। तो सुनो, आज से माफ करना सीखोगे। अपने बहन भाई मम्मी पापा कोई गलती करता है, तुम्हारी पिटाई करता है, तो माफ करोगे ना? अच्छा, जो माफ करेंगे आज से वो हाथ खड़े करोगे, आज से माफ करना, ठीक है साहब? ध्यान रखना इनका, ये माफ करेंगे, हैं? हाँ। कोई भी कुछ कह रखते हुए हमारी बुद्धि एक जगह होनी चाहिए। पढ़ाई के टाइम पढ़ाई पे ध्यान हो, खेलने के टाइम पे खेलने का ध्यान हो, भोजन करते टाइम भोजन पे ध्यान दो। ये नहीं पढ़ाई कर रहे हैं और कुछ खा भी रहे हैं, नहीं पढ़ाई कर रहे हैं खेल रहे हैं, खेल तो इसके मतलब है एक ही जगह बुद्धि को रखना है ना? जैसे अपन ऐसी बातें सुन रहे हैं तो उस समय ध्यान वही होना चाहिए पढ़ने के टाइम, है। फिर आता है ओ ऑप्टिमिस्ट मानी आशावादी। आशावादी पता किसको कहते हैं? मैं तो बहुत अच्छी लड़की हूँ, बहुत अच्छा लड़का हूँ, हमेशा सोच अच्छी रखो, मैं पढ़ाई में होशियार हूँ, तो है ना, और अच्छा होशियार बन जाएंगे। तो आशावादी का मतलब ये है कि खराब में भी मन को खराब मत करो, अच्छा समझो। अब देखिए, जैसे मान ले किसी को बुखार आ रहा है, क्या हो रहा है? और फिर भी पता हो क्या सोचता है, मुझे कुछ बुखार नहीं, चलो बस पैदल चलो, मुझे कुछ बुखार नहीं है, पैदल चलो। तो बुखार क्या सोचता है, मेरी इसको जरूरत ही नहीं है, कोई और टटोलूंगा। तो बेचारा बुखार है ना, जो 5 दिन रुकेगा 5 घंटे में चले जाएगा। तो ये तो है क्या है तुम्हारी पॉजिटिव सोच। और मान लीजिए बुखार की जगह किसी को जुकाम हो रही है, क्या हो रही है? जुकाम। और फिर भी खराब सोचता है, क्या सोचता है? अब तो दिखे बुखार, अब तो दिखे बुखार, अब तो दिखे बुखार, तो बुखार आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो 9 तो देर बुला लिए। फिर हरी बात समझे, ये कौन सोच है? नेगेटिव सोच। इसलिए ऐसी नेगेटिव सोच मत रखना। सोच कैसी रखो? अच्छी रखो, है ना? तो इस तरह फिर आता है नोबेलिटी में नम्रता। नम्रता क्या है? हमारी सहनशीलता हो, घर में धैर्यता हो। और जो छुट्टी होने के बाद जो माँ बाप की हेल्प कराते हैं, काम में मदद करते हैं, करवानी चाहिए नहीं करवानी चाहिए मम्मी पापा की? अच्छा, जब मम्मी पापा की हेल्प कराते हैं वो हाथ खड़े करो, देख कौन कौन। अच्छा शाबाश, ठीक है ना ये? हाँ। अच्छा ये बताओ, सुनो, हमें कई चीजें, गुटखा जयंती कोई खराब चीज तो नहीं खाता है? हाँ, कोई खाता है तो पता बीमारी हो जाती है। हाँ, एक लड़की खाती थी, मैंने किसी को गोबर भर दो मुंह में, हैं? जो कभी गुटखा जयंती नहीं खाते वो हाथ खड़े करो, कोई खबर नहीं खाता है ना? हाँ, नहीं खाया करो। चलो नीचे करो, डाउन कर लो। तो क्या होता है? हाँ, हमें क्या रहना चाहिए? आशावादी। हमेशा सोच अच्छी रखो, ठीक है? मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ, मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ, मैं तो होशियार लड़की हूँ, होशियार हूँ, तो और होशियार बन जाएंगे, हैं? तो ये है आशावादी। और फिर बाद में आता है नोबेलिटी में नम्रता। नम्रता होनी चाहिए। तो नम्रता किससे पता पड़ता है? कोई छोटी छोटी बात है में गुस्सा नहीं करना पड़ता है। तो गुस्सा करने से क्या होता है? हमारी स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है। स्मरण शक्ति क्या होती है? याददाश्त कमजोर हो जाएगी। इससे गुस्सा करने से। अरे सुनो ध्यान से, क्या कर रहे हैं पीछे? हाँ, इसलिए हमें क्या करना है? गुस्सा नहीं करना चाहिए। हाँ, अब देखो एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे। अरे सुनो ध्यान से, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। जिन लड़के लड़कियों को, देखो भगवान किससे होता है? खुश होता है ईश्वर जिसको गुस्सा कम आता है। ईश्वर किससे खुश होता है? जिसको गुस्सा कम आता है।
अब वो लड़के लड़की हाथ खड़ा करो जिनको गुस्सा कम आता है। ये तो सबने हाथ खड़ा कर दिया हैं। चलो नीचे करो, डाउन करो। अब दूसरा प्रश्न क्या है? अब वो लड़के लड़की हाथ खड़े करेंगे जिनको गुस्सा ज्यादा आता है। वो हाथ खड़े करो जिनको गुस्सा आता है। हाँ, जिनको गुस्सा आता है हाथ खड़े करो। ये तो बहुत समझदार है। हाँ, चलो डाउन करो, नीचे करो। देखो गुस्सा कम गाड़ी में ज्यादा नहीं किया है, गाड़ी में कम किया। चलो कोई बात नहीं। अब सुनो, देखो गुस्सा कम करने के लिए एक मंत्र बोल रहा हूँ मैं, मेरे साथ बोलना। जो गुस्सा कम हो जाएगा, आएगा नहीं गुस्सा। और जिसको गुस्सा आता है ना तुम्हारे घर में, उनको बता देना, हाँ नहीं तो गुस्सा चले जाएगा आगरा साइड में। हाँ बोलो मेरे साथ, बोलो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। गुस्सा करना मेरा संस्कार नहीं है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। गुस्सा करना मेरा संस्कार नहीं है। अब बोल करके सुनाओ इसको।